इंसानियत से बड़ा कोई धर्म ही नहीं है। बस हमारे लिए इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। मुस्लिम को यहाँ के लोग जब जिता सकते हैं तो एक मुस्लिम इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते हैं क्या? हिंदू समाज के लोग हमारे मुहर्रम में हमारे साथ घूमते हैं, हम लोग दुर्गा पूजा में साथ में घूमते हैं। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। हमारी मौजूदगी है इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के खुदागंज छठ घाट पे और पनहर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि आज़ाद जी हैं हमारे साथ वार्तालाप करने के लिए। आए दिन देखा जाता है कि पूरे देश में जाति धर्म के नाम पर लड़ाई और हिंसा होती है, लेकिन छठ हिंदुओं का एक महान पर्व है, एक क्या बोलते हैं कि आस्था का पर्व है। लेकिन इस हिंदू के पर्व में जो यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि आज़ाद जी मुस्लिम होने के बावजूद भी छठ घाट का क्या बोलते हैं कि साफ़ सफाई करवाते हैं। प्रत्येक साल साफ़ सफाई करवाते हैं जब से ये चुनाव जीते हैं। क्या कहना चाहेंगे छठ के पर्व के मौके पे? हम इनसे वार्तालाप करते हैं। आज़ाद जी, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। चलिए, धन्यवाद नालंदा दस्तक को, इस तरह के काम को आप कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज़ाद जी, देखा जाता है पूरे देश में आए दिन क्या बोलते हैं कि जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे हिंसाएं होते रहती है। आए दिन आप लोग समाचार पत्रों में देखते होंगे। लेकिन पनहर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि एक अलग ही मिसाल क्या बोलते हैं कि जला रहे हैं कि मुस्लिम होने के बावजूद भी पूरे छठ घाट का निरीक्षण करते हैं प्रत्येक साल चुनाव जीतने के बाद से। क्या मोटिव है, क्यों इसके पीछे आप लोग लगे हुए, खास करके हिंदू के पर्व में? अपने पर्व में तो लगते हैं तो लोग कहता है कि चलो ठीक है, मुस्लिम है अपने पर्व में कर रहे हैं, लेकिन हिंदुओं का एक महान पर्व है, एक आस्था का पर्व है, क्या बोलते हैं कि सूर्य नारायण का पर्व है। पूरे पर्व को कैसे देखते हैं और इतना चढ़ बढ़ करके हिस्सा कैसे लेते हैं? ये हमारे गांव का एक अच्छा एक परंपरा है और हम लोग हिंदू और मुस्लिम का कोई यहाँ पे जात भाव का कोई मतभेद है ही नहीं है। हम लोग मिलजुल करके हर पर्व को मनाते हैं। हमारे हिंदू समाज के लोग हमारे मुहर्रम में हमारे साथ घूमते हैं, हम लोग दुर्गा पूजा में साथ में घूमते हैं। जब देखते हैं कलश यात्रा निकलता तो साथ बिल्कुल कलश यात्रा में सबसे आगे मैं रहता हूँ। और जब से चुनाव जीते हैं, जब से आप खुदागंज के तमाम घाटों को आप देखिए, लाइट, ठहरने का व्यवस्था, कपड़ा चेंजिंग का व्यवस्था, सब कुछ जो सुख सुविधा हो सकता, पानी का व्यवस्था, वो हमारे तरफ से हर साल हम करा रहे हैं। अच्छा, तो इसका क्या बोलते हैं कि आप लोग कमेटी से पैसा व्यवस्थापित करवाते हैं या फिर अपने खर्च से करवाते हैं? कुछ नहीं, अपने पास से, ये हमारा खुद का खर्च है। किसी कोई सरकार का 1 रुपया नहीं, ना किसी कमेटी का है, ये खुद हम अपने तरफ से ही करते हैं। लोग बोलते हैं आज़ाद जी कि सूर्य देव नारायण का जो पर्व है छठ है, बहुत ही महान पर्व है। आप इस पर्व को कैसे देखते हैं, कैसे मानते हैं? नहीं, ये पर्व का तो खैर कहना ही नहीं है। इस पर्व को सारे पर्व से अलग हम लोग देखते हैं। हम लोग को लगता है कि नहीं, हमारे पिताजी मुस्लिम होते हुए छठ करवाए थे इस गांव में। अब पुराने बुजुर्गों से पता कर लीजिएगा, इन लोगों को पता है, इन लोगों को पता है। यहाँ हमारे पापा हर साल पहले छठ करवाते थे दूसरे से, और हम लोग भी उन्हीं के बच्चे हैं, तो हम लोग तो जानते ही हैं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत। और छठ को तो भाई महान पर्व है, तो इसका कहना क्या। अच्छा, अपने क्षेत्र के और अपने पंचायत के तमाम जनता को, तमाम मतदाता को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं, और हमारे तरफ से जो सहयोग होगा, या किसी को किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो हमसे संपर्क करें। ठीक है, हमारा ऑफिस खुला रहता है, हमारा नंबर हमेशा चालू रहता है। किसी को भी कोई परेशानी हो छठ को लेकर, नहीं, किसी पर्व में किसी चीज़ की भी परेशानी होगी, हम सबसे आगे रहेंगे। चाहे वो हिंदू का पर्व हो, चाहे वो आपका पर्व हो। कोई हिंदू मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं हमें। इंसानियत एक सबसे बड़ा धर्म है। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई जात, कोई पात, कुछ नहीं, बस इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अच्छा, एक मुस्लिम को यहाँ के लोग जब जिता सकते हैं तो एक मुस्लिम इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तो उसी का मतलब कि आप कर्ज उतार रहे हैं कि जनता आपको जिताई है तो जनता के लिए कुछ करना चाहिए। जनता मेरे लिए कुछ किया है तो हम भी जनता के लिए कुछ करेंगे ना। आगे हमको कुछ करना है तो जनता के बीच ही रहना होगा, जनता के साथ रहना होगा, कदम से कदम मिला के चलना है। अच्छा, एक संक्षेप में क्या बोलते हैं कि सवाल का जवाब दीजिएगा मुखिया जी। आपके पंचायत में और क्या क्या काम चल रहा है अभी विकास का? अभी गली नली पीसीसी सब चल ही रहा है, कार्य कई जगह चल रहा है, और आप देखे होंगे, और नहीं तो कल आइए, फिर हम घुमाते हैं जो काम चल रहा है। अच्छा, पंचायत में भी विकास का कार्य चल रहा है और छठ पर्व में भी जो मतलब कि छठ व्रतियों को असुविधा ना हो उसके लिए भी कार्य चल रहा है? बहुत उसके लिए तो बहुत तत्पर हैं हम। ये आगे परंपरा चलते रहेगा या फिर कुछ? हमारे जीतने के बाद से चल रहा है और आगे चलते रहेगा। चुनाव जीते या ना जीते? ना जीते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चुनाव एक अलग चीज़ है, और ये हमारा आस्था का एक अलग चीज़ है। मतलब इनके पिताजी थे जो कि छठ पर्व करवाते थे दूसरे लोगों से, और ये पुत्र हैं जो कि मतलब कि छठ व्रतियों को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई परेशानी ना हो, उसके लिए छठ घाट का सफाई करवाते हैं। अच्छा, आपके पंचायत में कितने छठ घाट को साफ सफाई करवाते हैं? 2, एक पन्ना यहाँ पे और एक पनहर हाई स्कूल।
हाई स्कूल। हाँ जी, हाई स्कूल के पीछे। हाई स्कूल के पीछे में पूरब साइड में क्या बोलते हैं कि वहाँ पे छठ होती है और क्या बोलते हैं कि पूरे पंचायत में जहाँ जहाँ भी छठ होता है वहाँ पे जा करके क्या बोलते हैं कि मुखिया जी सभी लोगों से मिलते हैं, हाल समाचार लेते हैं। रोशन जी बता रहे थे इनके पिताजी पहले पूर्व में छठ करवाते थे। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको छठ व्रत की ओर से पनहर पंचायत से हार्दिक शुभकामना मित जी। और ये हमारे मुखिया जी, सही बात है कि इनके पिताजी पहले, मतलब हम लोग भी जानते हैं कि इनके पिताजी छठ पर्व मनाते थे और ये फिर बीच में आए, मुखिया बने, तो आज छठ पर्व में धार्मिक चीज़ में ये भी इन्वॉल्व बढ़िया से। अच्छा, मतलब कि धार्मिक चीज़ों में चाहे वो किसी भी धर्म का पर्व हो, किसी भी मजहब का पर्व हो, हर पर्व में तत्पर रहते हैं। सब खड़ा रहता है एकदम एनी टाइम। कोई भी किसी तरह का काम पड़ता है, फ़ोन जाता है तो तुरंत एक्टिव होकर ही काम करते हैं। एक और क्या बोलते हैं कि एजेंट है, क्या नाम हुआ आपका? बीगन से। बिगन जी, एक बात बताइए, मुखिया जी बता रहे थे आप तो पनहर पंचायत को बहुत पहले से देखते हैं, बहुत उम्र भी आपका हो गया है, तो आज़ाद जी बता रहे थे कि मेरे पिताजी पहले दूसरे से छठ करवाते थे, इसकी क्या सच्चाई? वास्तविक सही बात है। दूसरे से छठ करवाते थे। दुर्गा पूजा में नथिया भी देवी माता के चढ़ाए हैं। सही मतलब कि जाति धर्म का, मजहब का कोई भेदभाव नहीं करते? कोई भेदभाव नहीं। पिछले बार तो आज़ाद मुखिया जी भी नथिया चढ़ाए थे दुर्गा माता के। चलिए, तो ये क्या बोलते हैं कि देने का एक क्या बोलते हैं कि अंदर से भाव होना चाहिए। जाति धर्म और चुनाव और क्या बोलते हैं कि वोटिंग वगैरह एक जगह है, लेकिन ये जो छठ पर्व है इसको लेकर के जो से बड़ा कोई धर्म नहीं, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म ही नहीं है। बस हमारे लिए इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। यह है पनहर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि आज़ाद आलम जी। और इधर पीछे दिखाइएगा सत्यम, पीछे जो मतलब कि सजावट का जो काम है वो चल रहा है। और आज प्रसाद खाने का दिन है, मतलब कि कल पहली अर्घ है और आज प्रसाद खाने का जो शाम का समय है वो शाम के समय वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। और ये सूर्य सरोवर है और क्या बोलते हैं कि यहाँ पे सूर्य भगवान का मंदिर है, क्या बोलते हैं कि शंकर जी का मंदिर है। और पीछे जो घाट है, घाट के ऊपर दिखा दिया सत्यम, मतलब कि कोई भी छठ व्रती आएगी तो उसको आएगा या फिर आएगी तो उसको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। उसके लिए यहाँ पे क्या बोलते हैं कि म्यूजिक सिस्टम का व्यवस्था किया गया है। बाकी आप छठ पर्व के बारे में क्या सोचते हैं, इस महान पर्व के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम इस खबर पे आगे भी अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक।